नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कामयाबी एक दिन में हासिल नहीं होती। हर बड़ी कामयाबी के पीछे छिपी होती है एक संघर्ष की दास्तां। हर इंसान की ज़िंदगी में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन हर इंसान कामयाबी का इतिहास नहीं रच पाता। कामयाबी का इतिहास वही इंसान रच पाता है जो अपनी लाइफ के हर एक सेकंड की वैल्यू को समझते हुए 24 घंटे का उपयोग इस प्रकार करता है कि एक दिन समय उसके कदमों में कामयाबी की जन्नत बिछा देता है। यह हर कोई जानता है कि समय का महत्व सफलता के लिए कितना अधिक है, लेकिन हर कोई समय का सदुपयोग नहीं कर पाता। जो इंसान समय के प्रति ईमानदार नहीं, तो समय भी ऐसे लोगों की ज़िंदगी को एक दिन मजाक की कसौटी पर लाकर खड़ा कर देता है। बिल गेट्स हो या अंबानी या वो हर कामयाब इंसान जो अपने जीवन के लक्ष्य को बिना हार माने अपने अथक प्रयास से प्राप्त कर पाया है, उसके जीवन में भी 24 घंटे ही थे। उन लोगों की भी दो ही आंखें हैं जैसे आपकी हैं। उन लोगों के पास भी काम करने के लिए दो आँख और चलने के लिए दो टांग तथा सुनने के लिए वैसे ही दो कान हैं। जैसे आपके हैं, उनके पास भी एक ही दिमाग है जो आपके पास भी है। तो फिर फर्क कहाँ पर है? यदि वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? क्या कभी इस पर विचार किया? जी हाँ, एक फर्क है, वो है मानसिकता का फर्क, एक सोच का फर्क। तो चलिए आपको दो ऐसे ही मानसिकता वाले इंसानों की एक छोटी सी सफलता की कहानी सुनाता हूँ, जिसके जरिए आप समझ जाएंगे कि जिंदगी के 24 घंटे का सही उपयोग करना लक्ष्य प्राप्ति तथा सफलता के लिए किस प्रकार से एक मील का पत्थर साबित होती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के दो ऐसे लड़कों की जो एक समान मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक का नाम था विशाल त्रिपाठी और दूसरे का नाम था मनोज गिलानी। विशाल के दो छोटे भाई थे, वहीं दूसरी तरफ मनोज की दो छोटी बहनें थी। दोनों के पिताजी नारियल पानी बेचकर और फलों के जूस वगैरह बेचकर घर का खर्चा चलाते थे। विशाल मनोज से 8 महीने बड़ा था। दोनों ही फिजिकली एक जैसे ही थे, दिमाग भी उतना ही था। बस फर्क था तो समय के सदुपयोग को लेकर उन दोनों की मानसिकता सोच का। इन दोनों की मुलाकात भी कॉलेज में हुई। एक दूसरे को जानते समझते हुए दोनों में दोस्ती हो गई। पढ़ाई की दुनिया में जब दोनों कॉलेज के स्तर तक पहुँचे तो वहाँ पर होने वाले मोटिवेशनल सेमिनार से दोनों की मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके चलते दोनों ने जिंदगी में कुछ करने की ठानी। समय बीतता गया और कॉलेज लाइफ खत्म हुई, लेकिन अभी भी दोनों ने करियर का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था, क्योंकि परिवार में बड़ा होने के नाते कॉलेज के बाद अब घर की भी जिम्मेदारियां कंधों पर आने लगी थी, जिसके चलते दोनों का दिमाग प्राइवेट या सरकारी जॉब से घटिया बातों पर ही सीमित रहने लगा। लेकिन सच तो यह है कि मन दोनों का ही जिंदगी में कुछ अपना करने का था, अपनी ही एक अलग पहचान बनाने का था। लेकिन उस समय पिताजी का काम ठीक से चल नहीं रहा था, जिसके चलते घर के हालात कुछ ऐसे बन चुके थे कि उनको मजबूरन कोई छोटी सी प्राइवेट जॉब करनी पड़ी।
जॉब करते हुए दोनों के मन में बार बार यही प्रश्न था कि हमने मैकेनिकल की पढ़ाई तो की है, तो किसी मोटर गैरेज से काम सीखकर क्यों ना अपना खुद का काम शुरू किया जाए। कुछ समय बाद दोनों ने जॉब छोड़ दी और एक बहुत बड़े मोटर गैरेज में काम सीखने लगे। वो एक ऐसा गैरेज था जहाँ 24 घंटे काम चलता रहता था। वहाँ पर काम करने के पैसे भी दिए जाते थे। जितना काम करोगे उतने ही पैसे मिलेंगे। दोनों में काम को सीखने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन दोनों में आज भी समय के सदुपयोग को लेकर सोच अलग अलग थी। विशाल समय की कीमत को समझता हुआ टाइम मैनेजमेंट के अनुसार काम करता था, लेकिन मनोज टाइम के प्रति बहुत लापरवाह था। जब जिसके चलते जब मन किया गैरेज चला गया या फिर नहीं जाता था। फालतू के कामों में उलझा रहता था। इस तरह मनोज अपने जीवन के 24 घंटे ज़्यादातर सोने में या इधर उधर में निकाल देता था। गैरेज बहुत कम ही जाता था। काम तो पूरी ईमानदारी से करता था, लेकिन वो इसे बारे में सोचता भी नहीं था कि किस काम को अधिक समय देना चाहिए। लक्ष्य के प्रति सीरियस तो था, लेकिन समय के प्रति बहुत लापरवाह। विशाल को भी इधर एहसास हुआ कि मैं गैरेज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, जबकि विशाल की सोच टाइम के प्रति बहुत सजग थी। जिसके चलते विशाल ने सबसे पहले एक डायरी ली और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ के रोज के उन 24 घंटों के बारे में सोचने लगा कि अब तक मैं इन 24 घंटों में क्या क्या करता था। उन सबको उसने लिख लिया। फिर इसके बाद अब वो उन 24 घंटों में किए जाने वाले सभी क्रियाओं की लिस्ट को 10 मिनट तक ध्यान से देखता रहा। इस 10 मिनट में वो विचार कर रहा था कि इन सब में ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो फालतू की हैं, जिनका मुझे कोई लाभ भी नहीं है, तो उनको मैं लिस्ट से निकाल देता हूँ। और इसके बाद जो बचेगा उनमें से मैं किन किन क्रियाओं को कितना समय दूँ, ताकि मैं अधिक से अधिक उन क्रियाओं को समय दे पाऊँ, जिसके जरिए मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है। फिर बहुत सोच विचार कर एक ऐसी लिस्ट बनाई कि जिसमें सब कुछ था। कब से कब तक सोना है, कौन से कौन रोज़मर्रा के जरूरी काम कितने समय में खत्म करना है, लक्ष्य प्राप्ति की क्रियाओं पर कितना समय लगाना है। इसी के साथ अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए समय से खाना और कसरत जैसी क्रियाएं भी शामिल की। तो इस तरह जब 24 घंटे में किए जाने वाले क्रियाओं की लिस्ट तैयार की और प्रण किया, यानी संकल्प लिया कि इस बनाई हुई लिस्ट का पूरी ईमानदारी से पालन करूंगा। बस फिर क्या था, वो इंसान लग गया अपने काम पर। सब काम सीखने के बाद अब विशाल ने अपना खुद का गैरेज खोल लिया। उसे कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, असफलता भी मिली, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा। अपने हर सफलता के अपनी गलती को सुधारते हुए, अपने संकल्प तथा लक्ष्य को याद करते हुए फिर से अपने काम में जुट गया। और देखते ही देखते सफलता उसके नज़दीक आती जा रही थी। वो लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इधर मनोज गैरेज में अधिक समय न देने पाने की वजह से अभी तक ठीक से काम भी नहीं सीख पाया था। तो दोस्तों, यही थी जीवन के 24 घंटों सदुपयोग करने की कहानी। दोस्तों, हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों के लिए मोटिवेशन
एंड इंस्पायरेशन से भरी स्पीच, मोटिवेशनल स्टोरीज और प्रेरणादायक विचार लाते रहें, ताकि इन्हें सुनने के बाद आपके अंदर किसी भी मुकाम को हासिल करने का जुनून जाग उठे, ताकि इन्हें सुनने के बाद आप अपनी ताकत को पहचान सको और जीवन की मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ सको तथा सफलता हासिल कर सको। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।